खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब, पीटीआई के लिए चैलेंज। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम ने कहा, बानी के नजरिए और नाम पर बनी असेंबली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। खुर्रम ज़ेशान ने कहा, भले एक वोट भी न मिले, मैदान छोड़ूंगा न दस्तबरदार होगा। चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। आयशा बानो ने कहा, सेनेट की सीट बानी की अमानत है, दस्तबरदार नहीं हो सकती। पीटीआई का केपी में बानी के नामजद सेनेट उम्मीदवारों को हर सूरत मुंतखब कराने का फैसला। जराये का कहना है, एक भी कवरिंग उम्मीदवार ने कागजात वापस न लिए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हर उम्मीदवार के लिए मतलूबा एमपीएस का अलहदा ग्रुप और तरजीहात बना दी गई। कवरिंग उम्मीदवारों की पशपनाही करने वाले 3 रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। 2 अहदेदार और 1 बानी का फैमिली मेंबर में शामिल सबूत बानी पीटीआई को पेश किए जाएंगे। और पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया। रिपब्लिकन अरकान पार्लियामेंट के साथ मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सूरत हाल इंतहाई खराब थी। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग हो सकती थी। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों को अमेरिका से ट्रेड डील की ऑफर की। अमरीकी सदर के मुंह से पाकिस्तान की फतह का ऐलान। मोदी सरकार के सीने पर सांप लौट गए। राफेल को निशाना बनाया, भारत का गुरूर खाक में मिलाया। एक बार फिर कौम का मान बढ़ाया। फिजाई हदूद के निगहबानों और मुल्की सलामती के पासबानों के चर्चे। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाकिस्तानी तैयारों की धाक, 2 एजाज ले उड़े। C-130 की पहली पोजीशन। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मैट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तानी शाहीनों की महारत का दुनिया में एतराफ। JF थंडर ने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की PAF टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम बुलंद रखना हमेशा से पाक फिजाइया की पहचान रही। आला एजाजात हमारी पेशावराना सलाहियत का एतराफ है। पाक फिजाइया 2006, 16 और 18 में भी अवार्ड जीत चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फिजाइया की पेशावराना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। फिजाइया की कामयाबियां पेशावराना सलाहियतों और क़यादत के विजन का सबूत है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी फिजाई जंग में पाक फिजाइया की कारकर्दगी की हमेशा मिसाल दी जाएगी। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद आलमी सतह पर हजीमत का सामना। ब्राजील ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की। ब्राजील ने पुराना वर्जन फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक मुआहिदे की मजमूई मालियत तकरीबन 5 अरब भारतीय रुपए है। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। हंगू के इलाके जरगरी और शनावड़ी में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द मारे गए। DPO खालिद खान और SHO नबी खान जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, DPO हंगू को 3 गोलियां लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का DPO हंगू से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और उनके हौसले को सराहा। वजीर दाखिला ने DPO की टीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, DPO कौम के सर का ताज है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकटों के लिए PTI में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, PTI रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप को बेनकाब किया। बानी PTI भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के शरीक हैं। कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं। मौसमी परिंदे इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के वारंट जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अल-यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने वजीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की जल्द बहाली मुमकिन। स्पीकर ने मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए हुकूमती अरकान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
बजट इजलास में हंगामे पर 4 अलग अलग दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्त गुजार अदालत से फैसला हासिल करके दोबारा स्पीकर से रुजू कर सकते हैं। मुसवदे में कहा गया स्पीकर डाकिया नहीं कि अरकान की नाअहली की दरख्वास्त आए और वो इसे इलेक्शन कमीशन भेज दे। दरख्वास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आईनी ढांचे को कमजोर कर सकता है। दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आजादी इजहार राय को खत्म कर देता। चकवाल में शदीद बारिश के बाद सूरत-ए-हाल अब भी बेकाबू। चकवाल तलागंग के दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। खंबे गिरने से कई इलाकों में 36 घंटे से बिजली बंद है। मुख्तलिफ देहात में खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। चकवाल के शहरियों का इलाका आफतजदा करार देने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का फजाई जायजा। बारिश से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा अल्लाह का शुक्र है पंजाब में इंतजामी गफलत से कोई मौत नहीं हुई। कुदरती आफत पर किसी का कंट्रोल नहीं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बारिश के दौरान हलाकतें हुई। हुकूमती इदारों का रिस्पांस काबिल तहसीन है। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल मद्देनजर रखकर अगले साल के लिए भरपूर तैयारी की जाए। सूबे में सिविल डिफेंस फोर्स दोबारा फाल करने की हिदायत की। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकानात खाली कराने का हुक्म दिया। बारिशों के बाद रावल डैम भर गया। पानी की 1746 फुट तक लाने के लिए स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे, जो 5 घंटे तक खुले रहेंगे। इस वक्त डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन सतह 1748 फुट तक पहुंच गई है। रावल डैम के करीबी इलाकों के रिहायशियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। दरिया चनाब में कादिराबाद के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। सिंध में मानसून बारिशों के दौरान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स लगाने के इकदाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही कर ली। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गई हैं। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी खतरनाक इमारतें फौरी खाली करें। हुकाम के साथ ताउन करें। कराची में मजीद 63 इमारतों को नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के सर्वे के बाद मखदूश इमारतों की फहरिस्त जारी। गुलिस्तान जौहर की 44 इमारतों को खस्ताहाल करार दिया गया। खतरनाक इमारतों में गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 19 की 12, ब्लॉक 13 की 6 बिल्डिंग शामिल हैं। मुख्तलिफ ब्लॉक्स के कई रिहायशी प्रोजेक्ट्स भी फहरिस्त में शामिल हैं। ड्रग रोड कॉलोनी की 19 रिहायशी इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड ने तमाम बिल्डिंग्स को फौरी खाली कराने का हुक्म दे दिया। और पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को 3-2 से हराया। ईरान ने पहले 2 सेट जीते। पाकिस्तान ने शानदार कमबैक करके लगातार 3 सेट जीतकर सोने का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान ने अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। बाबर और रिजवान वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं। दोनों ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा खेला। T20 हर साल मुख्तलिफ होती जा रही है। हम जारहाना क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं वैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बांग्लादेश अपनी होम कंडीशंस में बहुत ही अच्छी टीम है। फोकस है कि इस सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेलें। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का फोटो शूट भी हुआ। सीरीज का पहला मैच कल ढाका में खेला जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में कौन सी क्रिकेट टीमें होंगी? आईसीसी इजलास में प्लान बना लिया गया। जराये का कहना है एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका से सिर्फ एक टॉप रैंक टीम मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई करेगी। अमेरिका को मेजबान की हैसियत से इवेंट में जगह मिलेगी। आखिरी टीम का फैसला क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए होगा। ओलंपिक्स में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है।
एसीसी इजलास ढाका से मुंतकिल ना किया तो एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड फिर धमकियों पर उतर आया। भारतीय मीडिया का कहना है बीसीसीआई ने एशिया कप का मामला इजलास की मुंतकिली से मशरूत कर दिया। जराये का कहना है इजलास मोहसिन नकवी की सदारत में शेड्यूल के मुताबिक 24 जुलाई को ढाका में ही होगा। भारतीय बोर्ड को तहफ्फुजात हैं तो ऑनलाइन शिरकत कर सकते हैं। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को नैब के हवाले कर दिया। मुल्जिमान ने मिली भगत करके सरकारी अकाउंट से 36 अरब रुपए से ज्यादा रकम निकलवाई। फाइनेंस बिल के मुतनाज़ शक़ों के खिलाफ कराची और लाहौर के ताजिरों की हड़ताल, बेशतर मार्केटें बंद रहीं। ताजिरों का कहना है हुकूमत एफबीआर के लामहदूद इख्तियारात वापस ले, ताजिरों को रिलीफ फराहम करे। सदर कराची चैम्बर जावेद बुलवानी ने कहा मुतालबात तस्लीम न हुए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ा देंगे। गिरफ्तारी के अहकाम देकर मईशत को कैसे चलाया जा सकता है। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एफपीसीसीआई ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। सदर आतिफ इकराम का कहना है हुकूमत ने मुतनाज़ शक़ें वापस ले ली, तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी है। जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। सेनेट इलेक्शन हो या अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो सब एक हो जाते हैं। अवाम के मसाइल की बात आए तो इत्तेफाक नहीं होता। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुफ्त बिजली के वादे कहां गए। बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम नामंजूर, सिर्फ इस्तेमाल के मुताबिक बिल दिया जाए। बिलों में तमाम टैक्स खत्म किए जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का हैदराबाद का दौरा। लतीफाबाद नंबर 12, फतेह चौक, हाली रोड और मुल्हिका इलाकों में शहरियों से मुलाकात की। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा बारिश की वजह से हैदराबाद की रिहायशियों को मुश्किल दिन देखना पड़े, ऐसे वक्त में उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ताजिरों को दोबारा उनके पांव पर खड़ा करेंगे। गवर्नर सिंध के एजाज में हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जोहराना। ताजिरों ने गवर्नर को हैदराबाद में दरपेश कारोबारी मसाइल से आगाह किया। कामरान टेसोरी ने ताजिरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मोज़म्बिक के करीब अतालवी बहरी जहाज पर पाकिस्तानी अमला फंस गया। जहाज के कप्तान मोहम्मद असलम, आमिर शहजाद और निजात अली महसूद। जहाज पर खाना और पानी खत्म, ईंधन भी खत्म होने के करीब। अतालवी जहाज के मालिक और मोज़म्बिक के दरमियान अदाइयों का मामला कई माह से जारी है। अमला तनख्वाहों से भी महरूम है। वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की मोज़म्बिक में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी मदद की हिदायत। डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग ने कैप्टन मोहम्मद असलम से राब्ता किया। जहाज के कप्तान मोहम्मद असलम का कहना है मोज़म्बिक में पाकिस्तानी सिफारतखाना न होने के बायस राब्ते में दुश्वारी है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इलाके पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने श्रीनगर में पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं यौम इल्हाक कश्मीरियों के पाकिस्तान से फितरी और दायमी रिश्ते की अलामत है। यकीन है कश्मीरी कौम भारतीय तसल्लुत से जरूर आजाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 10 लाख भारतीय फौज की दरिंदगी और सफाकियत कश्मीरियों के अज़्म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम कश्मीर की हक खुद इरादत की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार, जंगबंदी मुआहदे से इनकार। हमास के रहनुमा अबू अबैदा का कहना है कि इसराइली कैदियों को रिहा करना चाहते हैं लेकिन नेतन्याहू मुआहदे के लिए तैयार नहीं। इसराइल से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 12 फलस्तीनी भी लुकमाया जल गए। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सहाफी का दावा, कहा यूक्रेन के सदर ने हुदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा।
यूक्रेनी फौज के साबिक कमांडर इन चीफ और बरतानिया में यूक्रेन के सफीर ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादिल होंगे। तब्दीली चंद माह में मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ। तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ में एजाजी शील्ड और टैबलेट भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान बल्कि बच्चे भी अब दुनिया में अपनी सलाहियत बनवा रहे हैं। K2 सर करने की कोशिश में एक और कोह पैमा जाँ बहक। गुज़श्ता रोज लापता होने वाले इफ्तिखार सत्तारा की लाश मिल गई। कोह पैमा बर्फानी तोदे की जद में आकर जान से गए। हादसे में 3 गैर मुल्की कोह पैमा जख्मी हुए। हादसा बेस कैंप 1 से 500 किलोमीटर आगे पेश आया। इफ्तिखार सत्तारा को स्कर्दू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान शूटिंग के दौरान जख्मी, इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल। डॉक्टर्स ने 1 माह आराम का मशवरा दे दिया। 59 साल के शाहरुख खान को मुंबई में स्टंट के दौरान चोट लगी।